कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू बैंकिंग टाइम। तो दोस्तों एक और अप्रेंटिसिप के लिए एक और वैकेंसीज आई है और मुझे इसे देख के बड़ी एक तरह से बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य भी ये हुआ कि चलो निकल गई और ये भी लगा कि अब तो ये निकलनी है। अब ये निकलती रहनी है। जब हम SVA LHO चंडीगढ़ में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे अपनी बात रखने के लिए गए थे, तब उन्होंने ही सारा कर दिया था कि देखो भाई अब अप्रेंटिसिप ही आएगी बैंकों में। SBI में 2019-20 में वो एक पायलट प्रोजेक्ट था और जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिसशिप आया है ये भी एक तरह का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट 2022-23 अभी बड़ौदा में रिक्रूटमेंट चल रहा है। अभी वो कंफर्म उसका हुआ नहीं हुआ अभी तक, है ना, क्योंकि अभी कुछ अपडेट नहीं मिली। SBI में चल रहा है। अभी ये टेंडर ख़त्म होने वाला है 3 जनवरी 2023 में ख़त्म होने वाला है। 2 तारीख में टाटा गुड बाय कर देंगे। तो भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी निकाली है अप्रेंटिसशिप 2022-23 प्रोजेक्ट। तो चलिए इस प्रोजेक्ट में क्या है क्या नहीं है ये पढ़ते हैं दोस्तों। पर नोटिफिकेशन बड़ा बढ़िया है और 13/12 से 23/12 तक सिर्फ 10-11 दिन है। अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी निकली है। हालांकि वैकेंसीज कम से कम है, बहुत कम है वैकेंसीज, स्टेट वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी। 314 के लगभग वैकेंसी हैं टोटल। 314 वैकेंसी हैं टोटल। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा वहीं पे ट्रेन करेगा अपने बच्चों को। और अदर स्टेट में बहुत कम कम वैकेंसी। मध्य प्रदेश में ठीक ठाक है थोड़ी सी और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। अदर स्टेट में तो ना के ही बराबर है ना। तो चलिए चलते हैं। यूपी में क्या है, यूपी में SC की 4 है, ST की कुछ नहीं है, OBC की 5 है, EWS 2, अनरिजर्व 9, टोटल 20। यूपी में सिर्फ 20 वैकेंसी हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। इसमें एक और बात ये नोटिस करिए कि 20 से 28 की एज वालों को ही लिया जाएगा ओनली, है ना। नंबर ऑफ पोस्ट 314 पोस्ट हैं। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपका 1 साल ग्रेजुएट होना चाहिए आपके, ठीक है। और 10th-12th में आपने, जैसे अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में जो वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। यूपी में हिंदी है तो हिंदी उर्दू होनी चाहिए कोई सी भी, ठीक है। एज मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर, साफ साफ लिखा है सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद कुछ नहीं। और सेम स्टाइपेंड कितना मिलेगा, जितना सेम हमको मिलता था SBI में 9,000 पर मंथ वो मिलेगा। और इसको ज्वाइन करना या नहीं करना है ये तो आप पे डिपेंड है दोस्तों। पर इसको भरना और भरना, इसको सेलेक्ट होना, आपका नाम आ गया, अच्छी बात होगी। और इसको करके अगर आपको ब्रांच जहाँ पे आप ट्रेन होंगे, अगर वो ब्रांच आपको आपके नियर होम टाउन मिलती है तो ज्वाइन करना, वरना आप तैयारी करना, ठीक है। क्योंकि अभी भी जब लास्ट टाइम ये सेकंड SBI ने वैकेंसी निकाली थी, सब लोग कहते थे नहीं हम पढ़ लेंगे ये वो, पर उनको बड़ा अच्छा टॉर्चर किया गया। 10 से 5 या फिर एक ही काम पकड़ा रखा है, कॉलिंग है तो कॉलिंग, योनो योनो योनो, या फिर मतलब एक ही, मतलब उनको एक तरह से टॉर्चर टाइप का रखा, हैरेस टाइप का रखा एक तरह से, है ना। बहुत से बच्चे अपनी शिकायतें करते हैं ग्रुप में भी। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना जिसमें अप्रेंटिस है, ठीक है दोस्तों। लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जुड़िए। अदर टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों, ये पढ़ना, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैड ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस ऑफ 1 or more years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग एंगेज एज अप्रेंटिस, ठीक है। जिनके पास कोई भी जॉब एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग है, जिन्होंने कर चुके हैं वो, या कोई कैंडिडेट जिन्होंने SBI अप्रेंटिस बीच में छोड़ दी थी, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है ना। या फिर जिन्होंने छोड़ दी बीच में या जिनका टेनर पूरा हो गया वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इसमें है ये, ठीक है। द अप्रेंटिस शैल हैव नो राइट टू क्लेम एम्प्लॉयमेंट इन बैंक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। 4 नंबर देखो कि कंप्लीशन के, इसके ट्रेनिंग के कंप्लीशन के बाद, पूरा होने के बाद आप क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ हमें, जैसे हम लोगों ने किया था, आप लोग एस बी अप्रेंटिस वाले अब वाले भी कर रहे हैं कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, केस कर देंगे। तो मतलब आप क्लेम नहीं करोगे, आप सीधा, आप 1 साल की ट्रेनिंग हुई उसके बाद आप सीधा टाटा गुड बाय कर दिए जाएंगे, है ना। आप किसी तरह का कोई फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं हमें कंफर्म कर लो, कंफर्म कर लो, है ना। और बैंक कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफर करेगा आफ्टर कंप्लीशन दिस अप्रेंटिसशिप, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग है और उसके बाद आप लोग मार्केट में वापस आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी देखो है, इन्होंने एज लिमिट दी हुई है, ये तो सेम टू सेम आपको पता ही है।
और जो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स 31/3/2012 तक होगी। ठीक है, 31/3/2022 तक होगी। अगर आप 28 के हैं तो इस तारीख तक देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और HSC 10th-12th में आपका वही ठीक है। और तो सब फॉर्म भरने के वो दिए हुए इन्होंने, क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। मेन बात यही है, भरें या ना भरें तो भरो इसको। अगर आपको ब्रांचेस आपको नियर आपके होम टाउन मिलती है, मतलब ऐसा मान लो 10-12 किलोमीटर के अप्रोक्स मिलती है जहाँ से आप डेली आना जाना कर सकते हो, तो इसको करना। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता 9,000 में आप लोग इतना कुछ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी जो SBI अप्रेंटिस लगे हुए हैं भाई, उनको भी बहुत दूर दूर ब्रांचेस मिली हैं, काफ़ी दूर दूर ब्रांचें मिली हैं। तो उनका 15,000 में नहीं चल रहा, तो 9,000 में कैसे गुजारा होगा, है ना। हम लोगों ने तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कर लिया था 9,000 में, तो अब वापस फिर 9,000 में आ गया है। ठीक है, फ़ोटो वोटो अपलोड करना, 10-11 दिन का समय मिलेगा आपको फॉर्म फिल करने का। ठीक है, तो फॉर्म फिल करो। 150-150 रुपये फ़ीस है, फ़ीस में कोई कोताही नहीं है कि चलो ठीक है। 150 रुपये और 100 रुपये इसमें है ना, PWBD के लिए सिर्फ एग्जाम्प्टेड है, बाकी सबको फीस देनी है। चलो अच्छी बात है। और आगे कुछ नहीं है, चलो इसमें खैर पॉइंट है, आप पढ़ लेना आराम से बैठ के। ठीक है, बाकी बताओ मेरे को, आप कहाँ से SBI अप्रेंटिस कर रहे हो, कैसा लग रहा है। अगर आप SBI अप्रेंटिस में हो तो आपको काम करके कैसा लगा, जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ। बाकी फिर आगे जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिस वाले हैं, इनको भी बहुत कुछ पता चलेगा कि अप्रेंटिस हकीकत में है क्या। तो ठीक है दोस्तों, बाय टाटा टेक केयर, और पढ़ते रहो। मेरा तो यही सजेस्ट है कि आप अदर एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा पढ़ो, ये अप्रेंटिस और अप्रेंटिस के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ना। हाँ, इसको भरना, और इसको भर के अगर आपको फाइनल ब्रांच आपके नियर होम टाउन मिलती है 10 से 12 किलोमीटर के अंदर, जहाँ से आप डेली आना जाना कर सकते हो। टाइमिंग है आपकी 10 से 5, 10 से पहले आप जा सकते हो जहाँ, और 5 बजे के बाद आप अपने घर आ सकते हो आराम से, तो तब ज्वाइन करना, अदरवाइज इसको ज्वाइन मत करना। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ आपने पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछेगा। आई विल बी देयर दोस्तों, बाय टेक केयर।